कहाँ हो तुम? चैप्टर 24। जैसे ही लड़की के कदम आगे बढ़े, पीछे से एक आवाज आई। आवाज सुनकर वो लड़की पीछे मुड़कर देखने लगी। वहां एक महंगी कार और उसके पीछे दो और कार्स आकार रुक गई। अनमेन से एक लड़का बाहर निकला। ये देखकर हरजीत के कदम वहीं रुक गए। तभी रिधान ने कहा, चलो यहां से। इतना कहकर उसने हरजीत का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। लेकिन हरजीत की नजर अब भी उसी तरफ थी। थोड़ी देर बाद वो लॉग फार्म हाउस पहुंच गए। जैसे ही दोनों अंदर आए, हरजीत सीधा ऊपर जाने लगा। ये देखकर रिधान ने उसका हाथ पकड़कर उसको सोफा पार बिठा दिया और उसके हाथ पार बैंडेज करने लगा। बैंडेज करते हुए उसने पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन हरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो सोफा से उठकर सीधा ऊपर चला गया। रिधान ने भी उसको नहीं रोका। वो सीधा किचन में चला गया, क्योंकि सुबह से हरजीत ने कुछ भी नहीं खाया था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहां से जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए फार्म हाउस आ गया। तब से लेकर अब तक उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। इसलिए रिधान ने सोचा उसके लिए कुछ बना दे। दूसरी तरफ हरजीत जैसे ही रूम में आया, उसकी नजर फिर से बेड पार पड़ी। धीरे धीरे वो बेड की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बेड के दूसरी तरफ पहुंचा, उसकी नजर नीचे पड़ी। नीचे अब भी दोनों के कपड़े पड़े थे। तभी उसकी नजर एक चीज पार पड़ी। वो झुककर उस चीज को हाथ में उठाया। वो एक गोल्ड चेन थी, जिसमें एक छोटा सा हार्ट शेप्ड पेंडेंट लगा हुआ था। हरजीत फिर से झुका और लड़की के सारे कपड़े उठाकर क्लोजेट में रख दिए। क्लोजेट बंद करके उसने एक बार बेड की तरफ देखा और सीधा रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जैसे ही लड़की की नजर गाड़ी से उतरते ही उस लड़के पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर हरजीत टेरेस पार आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी नजर हाथ में पकड़ी चेन पार पड़ी, वो उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पेंडेंट खोला। पेंडेंट के अंदर एक तरफ एक लड़की की हंसते हुए फोटो थी। दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची एक औरत और एक आदमी के बीच खड़ी थी, दोनों के कंधे पकड़कर हंसते हुए सामने देख रही थी। हरजीत धीरे से उस लड़की की फोटो पार उंगलियां फर्न लगा। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से उस लड़की की आंसुओं भरी आंखें और दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो एकदम से होश में आया और पेंडेंट बंद कर दिया। तभी उसको वो खाई के पास खड़ी हुई लड़की याद आई। उसके अंदर फिर से अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हरजीत ने पहले उस हाथ को देखा, फिर सर उठाकर बगल में देखा। वहां रिधान खड़ा था। हरजीत उसको एक नजर देखकर फिर सामने देखने लगा। तभी रिधान ने धीरे से पूछा, तुझे लगता है वो लड़की वही है? ये सुनकर हरजीत की मुट्ठियां भींच गई। वो गुस्से से रिधान की तरफ मुड़कर बोला, वो नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। रिधान ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर वो वही हुई तो? ये सुनकर हरजीत की आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिखने लगी। रिधान ने फिर कहा, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जाना चाहते? अगर कल पता चले कि वो लड़की वही है, तो तुम क्या करोगे? हरजीत छुप रहा। रिधान उसके पास आकर बोला, मेरी बात सुनो, उसके डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि वो ठीक है या नहीं। इतना कहकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जहां तक मुझे पता है, तुम किसी लड़की की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरह तुम उस लड़की को देख रहे थे, मुझे सब समझ आ गया।
इतना कहकर उसने हरजीत को अपनी तरफ घुमा दिया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, सच बताओ क्या तुम। लेकिन उससे पहले ही हरजीत ने उसकी तरफ पित कर ली और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजने लगी, तुम सिर्फ मेरी हो। ये याद आते ही उसने आंखें खोल दी और बिना रिधान की तरफ देखे कहा, जाकर सो जाओ, हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। रिधान ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन पहले नीचे चलो, कुछ खा लो। हरजीत ने मना कर दिया, लेकिन रिधान नहीं माना और उसे नीचे ले गया। दोनों खाना खाने लगे, लेकिन हरजीत से एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ रिधान की बातें गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर सीधा ऊपर चला गया। रिधान ने भी उसको नहीं रोका और खुद अपने रूम में चला गया। जैसे ही हरजीत रूम में आया, उसकी नजर बेड पार लाल डब्बे पर पड़ी। वो तुरंत बालकनी में चला गया, लेकिन बार बार उसको वही खाई के पास खादी हुई लड़की याद आ रही थी। उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसके सामने वही लड़की आ जाती और कानों में सिर्फ रिधान की बातें गूंजने लगती। सुबह होते ही हरजीत रेडी होकर नीचे आ गया। नीचे रिधान पहले से ही रेडी बैठा था। तभी कुमार हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आया और सीधा फाइल हरजीत को दे दी। जैसे ही हरजीत ने फाइल पढ़ना शुरू की, उसकी नजरें सख्त होती चली गई। फाइल खत्म करके उसने कुमार की तरफ देखा। कुमार ने धीरे से कहा, सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके अलावा कुछ पता नहीं चला। उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। अभी इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ रही है। कल उसके कॉलेज का एनुअल फंक्शन था और अभी उसने इंटर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। शायद अब वो बिजनेस कोर्स करेगी। ये सुनकर हरजीत कुछ सोचने लगा, क्योंकि उस लड़की ने तो कहा था कि वो मेडिकल स्टूडेंट है। हरजीत ने कुछ सोचकर पूछा, उसके मम्मी पापा क्या करते थे? कुमार ने जवाब दिया, सर, दोनों डॉक्टर्स हमेशा फ्री मेडिकल कैंप्स करते रहते थे, और वो लड़की भी। इतना कहकर कुमार चुप हो गया, क्योंकि हरजीत उसको गुस्से से घूरने लगा। कुमार ने बात संभलते हुए कहा, मैडम भी उनके साथ सबकी हेल्प करती थी। जब मैडम 10th में थी, तब उनके मम्मी पापा एक कैंप के लिए गए थे। मैडम एग्जाम्स की वजह से नहीं जा पाई, लेकिन एग्जाम्स खत्म होते हाई जब वो घर पहुंची, तब उन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज देखी। रूम में एक खामोशी छा गई। कुमार ने धीरे से कहा, मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। रिधान तुरंत बोला, पुलिस रिपोर्ट्स? कुमार ने सर झुककर कहा, जी सर, पुलिस रिपोर्ट्स में भी वही लिखा है। हरजीत कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझे उन दोनों के एक्सीडेंट की पूरी जानकारी चाहिए। कुमार ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर डरते हुए बोला, सर, वो मैडम। हरजीत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कुमार एकदम से बोल पड़ा, सर, कल रात से मैडम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। कल रात घर पहुंचने के 1 घंटे बाद वो घर से बाहर निकल गई, उसके बाद से कोई नहीं जानता वो कहाँ है। What? हरजीत जोर से चिल्लाया, तुम लोग कर क्या रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो। मुझे 1 घंटे के अंदर वो लड़की चाहिए, वरना। हरजीत का गुस्सा देखकर कुमार के पसीने छूट गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊपर देखने की। वो बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से निकल गया।
हरजीत ने आंखें बंद कर ली। रिधान समझ गया था कि अब हरजीत का गुस्सा हद पार कर चुका है। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो मिल जाएगी। हरजीत ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर नहीं मिली तो? इस सवाल का जवाब रिधान के पास भी नहीं था। हरजीत सीधा स्टडी रूम में गया और अंदर से दूर लॉक कर दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने सिर्फ वही लड़की आने लगी। 1 घंटे बाद कुमार फिर से अंदर आया। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। हरजीत ने तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में कनेक्ट की। उसमें कल रात की सीसीटीवी फुटेज थी। सब लोग चुपचाप स्क्रीन को देखने लगे। थोड़ी देर बाद वीडियो खत्म हो गया। उसमें सिर्फ इतना ही दिख रहा था कि वो लड़की सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। उसके बाद वीडियो बंद हो गया। हरजीत ने धीरे से कुमार की तरफ देखा। कुमार ने सर झुककर कहा, सर। उसके बाद मैडम कहाँ गई, हमको कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर हरजीत ने गुस्से में लैपटॉप जमीन पर दे मारा। लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। हरजीत गुस्से से चिल्लाया, ढूंढो उसको। आज शाम तक मुझे वो लड़की मिलनी चाहिए, वरना तुम सबको जिंदा जला दूंगा। कुमार डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। रिधान ने उसको जाने का इशारा किया। कुमार भी तुरंत वहां से निकल गया। 4 साल बाद